मंगल में वेला चातुर्मास की हमारे जीवन में अनेकों उपलब्धियां एकत्रित कर सकती है, लेकिन पहले भगवान महावीर की प्रयोगशाला को समझना होगा, जहां निरंतर प्रयोग से हम निखरें, संवरें, कुंदन बने। ऐसी प्रयोगशाला आज के युग की बात बताती हूं। एडवांस्ड मेडिसिन, पुअर हेल्थ। आज का जो ये युग है, एडवांस्ड मेडिसिन, पुअर हेल्थ, इतनी ज्यादा आधुनिक इस युग में इतनी नई नई मेडिसिन्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी सबकी हेल्थ, जितने जितने डायबिटीज के इलाज निकल रहे हैं, उतनी ही तेजी से शुगर बढ़ रही है, फैल रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है। बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, कितनी शीघ्रता में, जितनी मेडिसिन्स उतना ही रोगों का फैलाव। महीना पौष का हो और बारिश मूसलाधार बरसे, क्या औचित्य है। पौष के महीने में मूसलाधार बारिश क्या काम करेगी? क्या काम करेगी? फसल को नष्ट करेगी। उस बारिश का कोई औचित्य नहीं है। अग्निशामक दल की 5 गाड़ियां फैक्ट्री के आगे आकर खड़ी हो गई, लेकिन तब तक फैक्ट्री जलकर स्वाहा हो चुकी थी। वो दमकल की गाड़ियां क्या काम आएंगी? अब कुछ भी काम नहीं आएंगी। व्यक्ति गाड़ी चला रहा है इतनी तेजी से, पीछे की सारी गाड़ियों को छोड़कर आगे ओवरटेकिंग, आगे निकल गया। लेकिन जब जाकर देखा, पता चला जहां रुकना था वो स्थान 200 किलोमीटर पीछे। क्या औचित्य है उस दौड़ का? सबको पीछे छोड़कर आगे भागने का। चौथे स्टेज का कैंसर था, और जब दवाई आई तो पेशेंट मर चुका था। जब दवा आई तो पेशेंट मर चुका था। एक मरीज की आंखों को दिखना बंद हो गया। अगले दिन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है, आंख की रोशनी बढ़ाने की दवा। आंख की, तब तक वो अंधा हो चुका था। सब कुछ एडवांस आ रहा है, लेकिन फिर भी तेजी से लोग मर रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, पैरालिसिस हो रहे हैं। उसका कारण जानते हो? नहीं। आधुनिक जीवन शैली, मर्यादा विहीन जीवन,
मर्यादा से रहित खाली जीवन। कोई पुरुषार्थ धर्म के लिए और मर्यादा के लिए बेचारी चींटी बैठी थी। लड्डू किसी ने उसके पास रखने की बजाय उसकी पीठ पर रख दिया, उसके ऊपर रख दिया। क्या हो गया? इसी तरह से इस भौतिक साधनों को हमने अपने ऊपर लाद लिया है, अपने ऊपर रख लिया है। पास में रहते गौर से देखते तो शायद कुछ बचाव हो सकता था। तो फिर क्या करें? ये जो चातुर्मास, ये भगवान महावीर की जो प्रयोगशाला है, आपको वही सिखाने आई है कि आधुनिक जो चीजें आपको मिली हैं उनका उपयोग आपको कैसे करना है। जागरूक होकर आपने महंगी घड़ियां तो हाथों पर लगा ली हैं, लेकिन टाइम किसी के पास भी कॉस्टली वॉचेस, नॉट टाइम कॉस्टली। अब वो जो घड़ी हाथ पर बंदी है वो भी आपका स्टेटस है, वो ब्रांड। सिर्फ किसको? लोगों को। आप उस घड़ी में कितनी बार टाइम देखते हैं? जिसने 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख की घड़ी लगाई है, किसके लिए लगाई है? अपनी कामना, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। सिर्फ वो इच्छा है, कामना है। टाइम तो एक साधारण घड़ी में पहले लोग वो चेन वाली घड़ी रखते थे, पॉकेट में रखते थे और उसको निकालकर टाइम, और वो लोग टाइम का सदुपयोग करते थे। जो घड़ी छिपी हुई है अंदर पॉकेट में है, उसको निकालकर देखते थे और टाइम का सदुपयोग करते थे। और आज टाइम कैसे बीत रहा है, फिर भी कहते हैं टाइम नहीं है। टाइम प्रवचन में आने का, भगवान महावीर की इस प्रयोगशाला में आने का। इसलिए रोगों से कोई बचा नहीं पाएगा, कितनी भी एडवांस मेडिसिन आ जाएं। उन बीमारियों से आपको कोई नहीं बचा पाएगा जब आपने समय नहीं निकाला है धर्म स्थान, ये पावन धर्म स्थान। कितने वर्ष पुराना स्थानक? 100 से ऊपर, 108 वर्ष पुराना ये पावन भूमि। इस भूमि में आकर बैठने से ही आपके भीतर में अहिंसा का भाव जागेगा, आपके जीवन में मर्यादा का भाव जागेगा, आपके भीतर में श्रावक बनने की एक प्यास जागेगी। परमात्मा ने कहा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, कौन सा क्षेत्र आप चूज कर रहे हैं, दिन भर में आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं, वहां की वाइब्रेशंस आपको बदल रही है, प्रतिपल बदल रही है। आपकी लेशा चेंज हो रही है। उस वाइब्रेशन से, उस माहौल से, उस संग से आप रोगों की ओर दौड़ रहे हैं या फिर निरोगता की ओर दौड़ रहे हैं। आप सुनते थे ये ऐसा धर्म स्थान है कि जहां आप रोज चेक करना कि यहां पर आकर आपके मन के विचार, मैंने ये चेक किया है। मैं इस धर्म स्थान पर रोज आकर जब इस पाट पर बैठती हूँ और जैसे ही इससे नीचे उतरती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जो वहां पर थी अब नीचे उतरने के बाद वो इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है। मन की अनंत शांति का इस धर्म स्थान पर जो नहीं आते उनका पुण्य बहुत क्षीण है, बहुत कमजोर है।
बेचारा कौवा इंतजार कर रहा था। उसने देखा अंगूर के फल बेल पर आ गए हैं, लेकिन अभी क्या है? कच्चे हैं, अभी कच्चे हैं। तो वो रोज इंतजार करता है कि ये फल, वैसे भी आप तो सभी अंगूर वाले हो, है ना? अंगूर वाले। मोबाइल को बंद करके रखा करो। धर्म सभा की मर्यादा का ख्याल आपको स्वयं ही रखना चाहिए। वो कौवा रोज देखता है अंगूरों को, अंगूर पकेंगे, इंतजार है बहुत। लेकिन एक समय आता है जब अंगूर पक जाते हैं तो उसके कंठ में कंठ रोग हो जाता है, कंठ रोग। और वो उन अंगूरों को खा, कितने लोग इंतजार कर रहे थे कि चातुर्मास प्रारंभ होगा, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसी धर्म आराधना करेंगे। लेकिन जब चातुर्मास आ गया तो किसको किसको कंठ का रोग हो गया है कि जो यहां पर आ नहीं पा रहे। पुण्य, बस यही बात समझ आती है कि जिसके पुण्य में होता है वही लेता है। जब पुण्यहीन हो जाता है तो धर्म स्थान की ओर कदम आगे बढ़ते ही नहीं। पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, जब द्राक्षा पकने लगे काग कंठ भयो रोग। तो इसलिए इस आधुनिक युग में जितना मर्यादा में रहोगे उतना ही रोगों से दूर। जितनी जीवन में मर्यादा होगी, जितनी जीवन में जागरूकता होगी, जितना जीवन में अपने को संवारने का एक संकल्प होगा, उतना ही जीवन रोगों से, पापों से दूर दूर रहेगा। मैं आज एक छोटी सी साधना बता रही हूं आपको, जिनको हाई बीपी होता है, जिनको डायबिटीज है। कुछ दिन पहले आपको बताया था सुबह उठकर 3 लाइनें पूरे ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों से आपको जुड़ना है। जुड़ते हैं आप रोज? एक मंगल प्रार्थना करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, स्वयं के स्वरूप के लिए। कुछ लाइनें तैयार करके अगर आपने लिख ली हैं या अपने माइंड में सेट कर ली हैं, तो जिसने अपनी सुबह को मंगल में कर लिया उसका दिन भर। आपने जब वो 3 लाइनें बोला तो उसके साथ एक एडिशन और है। क्या? आप जब ईशान कोण में, अभी जब हम लोगस्य की साधना कर रहे हैं तो उसमें चारों दिशाओं की ऊर्जा आपके समक्ष आ रही है, और जो ईशान कोण है वो 2 शुभ दिशाओं का संगम स्थान है, इसलिए वो इतना पावरफुल है। दोनों शुभ दिशाएं कौन सी? पूरब और उत्तर। उसका क्या है? वो संगम। और जो संगम होता है वहां पर क्या लगता है? महाकुंभ। आपके यहां पर जहां संगम, ये जो ईशान है, कौन है? ये महाकुंभ है, जहां पर जाते ही आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, आपकी ऊर्जा बदल जाती है। पूरब दिशा मंगलमयी, उत्तर दिशा महामंगलमयी, ये 2 मंगल दिशाओं का जो कॉर्नर है। आप अपने घर में मंदिर कहां बनाते हैं? ईशान कोण में। ईशान कोण में तीर्थंकर भगवान के क्या लगते हैं? समोशरण लगते हैं। तो आपने ईशान कोण में फेस करके खड़े हो गए, हाथ जोड़कर आप खड़े हैं। आपने क्या प्रार्थना, जिस समय आपने वो 3 लाइनें बोल ली, अपने स्वरूप का बोध कर लिया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पावन आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मेरे भीतर अनंत ज्ञान है, मेरे भीतर अनंत दर्शन है, मेरे भीतर अनंत शक्ति है। जब ये सारी चीजें आपने बोली, मैं अरिहंत परमात्मा की शरण में हूं,
तो आपने अपने हाथों को आकाश की ओर ऊपर करके पूरी टोटली ब्रह्मांड शक्तियों से अपना कनेक्शन जोड़कर आपको बोलना है कि मेरे शरीर की एक एक नस में बहने वाले रक्त का प्रवाह एकदम शांत है। क्या बोलना है? कि मेरे शरीर की सिर की एक एक नस में बहने वाले रक्त का प्रवाह एकदम। इसका मतलब क्या होगा? आपका जो बीपी हाई है, क्योंकि आपने ये 3 बार संदेश कहां पर पहुंचाया? अपने सब कॉन्शियस में पहुंचाया, और फिर वो सब कॉन्शियस पूरी बॉडी को वही इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पूरी बॉडी में उसी ऊर्जा को फैला रहा है कि मेरे शरीर की एक एक नस में बहने वाले रक्त का प्रयोग करके देखना। आप इसका प्रयोग करके देखना, आप देख पाएंगे कि आपका बीपी नॉर्मल हो रहा है। मेरा बीपी ऊपर का 120 एंड नीचे का 80। 3 बार बोलना है, ऊपर का 120 और नीचे का 80। फिर आपको बोलना है कि मेरे शरीर में शर्करा की मात्रा एकदम बैलेंस है। शर्करा, शक्कर, मेरे शरीर में शर्करा की मात्रा एकदम, ये प्रयोग की हुई बात बता रही हूं मैं आपको, जिसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। मेरे शरीर में शर्करा की मात्रा एकदम। आप कहेंगे ऐसा बोलने से क्या हो जाएगा? सारा तो खेल है इस सबकॉन्शियस का, कि जो जो आपके यहां पर सेव है उसी एनर्जी को ये दिन भर रिलीज करता रहता है, और आपके बॉडी में वही रसायन फैलता रहता है पूरे दिन भर। आपने सुबह उठकर ईशान कोण में उस एनर्जी से कनेक्ट होकर, तीर्थंकर परमात्मा की उन शुभ तरंगों से कनेक्ट होकर के अगर आपने 3 बार इसकी साधना कर ली, तो आपके सबकॉन्शियस, मेरे पैनक्रियास में इंसुलिन भरपूर मात्रा में है, इसको 3 बार बोलना। आपके सबकॉन्शियस के पास जब ये सारे संदेश पहुंचते हैं, तो आपके भीतर में जिस रसायन का निर्माण होता है, वो रसायन धीरे धीरे आपके भीतर में बढ़ी हुई सारी चीजों को बैलेंस करना शुरू कर देता है। ये आपकी भावना की साधना है। इसको क्या कहते हैं? ये आपके शक्तिशाली विचार की साधना है। एक शक्तिशाली विचार अगर इस संसार के पूरे लोग इकट्ठे होकर एक बार में एक उस शक्तिशाली विचार को इस पूरे ब्रह्मांड में सेंड करते हैं, फेंकते हैं, तो ये पूरा का पूरा वायुमंडल एकदम स्वच्छ, निर्मल और अद्भुत तरंगों से भर जाएगा। आपको पता है कि जिस समय कोरोना काल, उस समय थालियां बजी थी एक साथ, थालियां, उसका लॉजिक क्या था? उस ध्वनि की, थाली को जो बजाया, उस ध्वनि की तरंगों को एक साथ पूरे वायुमंडल में भेजना, और वहां से जो एनर्जी निकले वो हमारा रक्षण, हमें प्रोटेक्ट करे। तो एक साथ ये आपके सबकॉन्शियस का बहुत बड़ा खेल है कि हमारा एक सशक्त विचार, हमारी भावना, योग, तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण में जाकर के सब जीव अपना वैर भाव भूल जाते थे। हमेशा आपने सुना है, लेकिन कभी दिल से सुना है? कभी आपने उस पर प्रयोग किया है, उसको अप्लाई किया है कभी? कि वो कैसे, कभी कोई क्वेश्चन जागा आपके भीतर कि ऐसा कैसे पॉसिबल था? कैसे पॉसिबल था ऐसा कि शेर और बकरी, बिल्ली, कुत्ता जो एक दूसरे के वो क्या हो जाते थे? जैन पुराण में एक कथानक आता है, पांडु मुनि, जो पांडु थे वो मुनि बन गए थे। ये जैन पुराण में एक कथानक आता है कि पांडु मुनि विहार करते करते
एक जंगल से गुजरने लगे तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, ए शिष्यों सुनो। एकदम वो शिष्य सुनते तो क्या, एकदम सामने दृश्य देखा कि शेर और बकरी एक साथ बैठे हुए हैं। सारे हिंसक जानवर जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, वो सारे एक स्थान पर बैठे हुए हैं। शिष्यों के कदम वहीं पर रुक गए। पांडु मुनि कहने लगे, ए शिष्यों सुनो, ये सब नजारा देखकर तुम्हारे कदम रुक गए? जानते हो ये तपोवन कौन सा तपोवन है? ये वो तपोवन है जहां बलभद्र मुनि ने अपनी तपस्या इस वन में आकर, जानते हो बलभद्र मुनि कौन थे? बलभद्र मुनि, बलभद्र मुनि कौन थे? नहीं पता? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, वो बलभद्र मुनि, उन्होंने इस वन को पूरा तपोवन बना दिया। वो इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, वो मुनि बन गए। वो एक दिन नगरी में गोचरी के लिए जा रहे थे। कुछ बहनें कुएं पे पानी भर रही थी। इतना मुनि का रूप लावण्य देखकर एक महिला अपने बच्चे को भी साथ में लेकर आई थी और उसने क्या किया, अपने घड़े की जगह बच्चे के गले में वो रस्सी बांध दी और जैसे ही बच्चे को एकदम उसका ध्यान कहाँ था? बलभद्र मुनि के सौंदर्य पर। इतना रूप लावण्य, ऐसी अद्भुत सौंदर्य, ऐसा तो मैंने कभी देखा भी नहीं। ये तो रूप इंद्र को भी फीका कर रहा है, इतना सौंदर्य। और जैसे ही वो बच्चे को कुएं में लटकाने लगी, एकदम मुनि आए, रुको 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 बहन रुको, ये क्या पाप करने जा रही हो? जब उसको चेतना आई तो एकदम बड़ी शर्मिंदा हुई। आपके रूप लावण्य ने मुझे इतना बेभान कर दिया। उसी समय बलभद्र मुनि ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज के बाद नगरी में मेरा रूप किसी के प्राणों का घातक बन जाए, इस रूप को लेकर मैं नगरी में गोचरी के लिए, और वो उसी तपोवन में, उसी जंगल में आकर तपस्या में लीन हो गए। उनके उस वाइब्रेशन से, उनकी उन तरंगों से सारा जंगल एकदम तपोवन, अहिंसा, करुणा, प्रेम, मैत्री। सुनो, श्रावक को अहिंसा से, करुणा से, प्रेम से, मैत्री से परिपूर्ण होना चाहिए। वो तपोवन, वहां पर सब पशु उनके चरणों में आकर बैठते हैं। रोज रोज उनके दर्शन करके एक हिरण को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वो भावना भाने लगा, क्या काश मैं मनुष्य जीवन में होता और इनको लाकर आहार बहराता। उसी समय मुनि की तप को कई दिन बीत गए थे, उनको आहार नहीं मिला था। उसी समय उस हिरण ने क्या देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आया है, साथ में उसकी पत्नी आई है और उसके पास पाथे है, भोजन है। उसी समय वो हिरण मुनि के पास आया और मुनि की चद्दर को मुंह में पकड़ा और उनको खींचना शुरू कर दिया। मुनि हैरान, ये क्या कर रहा है? फिर जोर से खींचा, मुनि उठे तो उनके चद्दर को खींचते हुए आगे आगे चलना लगा। मुनि पीछे पीछे चल रहे हैं। जहां वो लकड़हारा
पेड़ को काट रहा था लकड़ी के लिए, उसको भी भूख लगी। पत्नी नीचे भोजन का इंतजार कर रही है, ऊपर से वो आधा कटा हुआ टहना छोड़ करके नीचे भोजन के लिए आया। और जब मुनि को देखा तो वो हैरान हो गया और एकदम उत्कृष्ट भाव उसके भीतर आया। उसकी पत्नी ने रोटी का डिब्बा खोला और क्या बात, कुछ रस नहीं आ रहा, सुनने में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कहाँ कोई भी आता है तो वहां रस चला जाता है। इतने अस्थिर, क्या बात है, एकाग्रता कब लेकर आओगे? इतना समय हो गया सुनते हुए। एक की एंट्री, सबकी नजर, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। इतनी अस्थिरता, चंचलता कुछ भी ग्रहण करने नहीं देती है। लकड़हारे की पत्नी ने डिब्बा खोला बड़े भावों से। आहो भाग्य, जंगल में मुनिराज का दर्शन। लकड़हारा भावों से भर गया, मुस्कुराते हुए रोम रोम में स्पंदन होने लगा और मृग खुशी के मारे आंसू बहाने लगा। शुक्र है आज ये दिन आया, मेरे प्रभु कब से भूखे हैं, मैं रोज देखता हूं उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उसके अंदर अश्रु धारा बहने लगी और इधर लकड़हारे की पत्नी मुनि को आहार देने लगे। इतने में ही वो जो टहना काटा हुआ था वो टूट पड़ा और सबके ऊपर बहुत भारी था वो टहना, और सबकी उसी समय आयुष्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन कमाल की बात देखो, जिस मुनि ने इतने लंबे समय तप किया वो मुनि भी उसी देवलोक में, लकड़हारा भी और मृग भी, लकड़हारे की पत्नी भी, और वो गर्भवती थी। उस गर्भ में जो जीव था, जैसे मां की भावना थी ऐसे उस जीव की भी, और वो भी पांचवें देवलोक में। कितने? 5वें देवलोक में। ये क्या है? ये भाव, ये ऊर्जा, वो तपोवन, उस मुनि की तप ने, वाइब्रेशन ने सारे जंगल को तपोवन बना दिया। पांडु मुनि कह रहे हैं, सुनो शिष्यो, ये तपोवन, ये बलभद्र मुनि की वो तपोभूमि है। उनके जाने के बाद आज भी इस तपोवन में सारे पशु पक्षी एक साथ बैठते हैं प्रेम से। तो ये पावन धरती क्या है? ये आर के क्या है? ऐसा तपोवन है।